Hi, this is Rohit Roy. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. Sports X9 presents the Siddharth Kanan Show. SportsX9.com is where you can play games and earn real money. यार एरियन वाला कनेक्शन है। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जब ये फ्राउन करते हैं ना, इनके ये 3 लाइन आते हैं फोरहेड पर जो मुझे भी आते हैं, तो मेरी माँ कहती है यू आर द ओल्डर वर्जन ऑफ रोहित रॉय, नॉट द यंगर। समझे? यंगर नहीं, ओल्डर। I swear, ओके भाई, डू यू रियलाइज आपके 30 साल हो गए इंडस्ट्री में? Nah, almost 30 years, yeah. 1999 99, from 95 to 99 was Swabhiman, yeah. So in 2025, I'll finish 30 years. My God. हाँ? अगर मैं बोलूं फ्लैशबैक, ठैठड़ैन, जहां पे लगी बहुत और जहां पे मजा आया, कौन से मोमेंट्स थे? यार 30 साल को एकदम ढैंटड़ैन में करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वो एक मोमेंट था जब बहुत मज़ा आया, वो तो स्वाभिमान का लॉन्च था। क्योंकि स्वाभिमान के लिए आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, मेरे को रिजेक्ट कर दिया था पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरे को ऐसा लगा था कि आई एम नॉट इवन वर्थ बीइंग हियर, कि फिल्में करने आया था, टीवी भी नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर जब शुरू हुआ और फिर जिस तरह का रिस्पॉन्स पहले ही हफ्ते में मिला, एंड इट बिकेम ह्यूज इवन इन द फर्स्ट वीक, यू नो, द फर्स्ट 5 एपिसोड्स के बाद हम लोग का, आई रिमेंबर, ताज में सेलिब्रेशन पार्टी था, एंड इट वाज मैसिव, विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट एनी television awards at that time, without any kind of promotion, स्वाभिमान became what it became in the first week. तो I think मज़े की बात और मज़े का वो मौका तो वही था at that party when everybody was like, अरे यार क्या हो गया। वाट कब लगी बताओ? वाट लगी, ऑनेस्टली वाट लगना शुरू हुई 2010-11 से। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे टेलीविज़न नहीं करना था, और मैं टेलीविज़न से बहुत ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जिससे ऐसा लगे कि यार सुबह उठ के जाऊंगा मैं 7 बजे ये करने के लिए। यू नो आई एम सेइंग, देयर नथिंग ड्राइविंग मी, देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देयर वाज नथिंग विथ मी पुशिंग द एनवेलप। तो 2010-11 से मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिल्में नहीं चल रही थी, टेलीविज़न मुझे करना नहीं था। फिर 2014 में एक ऐसा वक्त आया जब वाट लगी ऐसे कि पूरे साल में मुझे याद है मैंने सिर्फ 9 दिन शूटिंग की थी, और एक टेलीविज़न एक्टर के लिए जो महीने में 25 या 26 दिन शूटिंग करता है, सिर्फ 9 दिन शूटिंग करना, आई रियली थॉट कि यार ये इट्स टाइम टू रीवैल्यूएट, कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं, क्योंकि यू नो मी यार, आई हैव ऑलवेज डन माई 150% वट एवर इट इज़। तो जब 2014 में ये टाइम आया तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट एम आई इन द राइट फील्ड। वापस जो शुरू में हुआ था कि मैंने यार फिल्में करने आया हूँ, टीवी नहीं कर रहे हैं, सही प्रोफेशन में हूँ कि नहीं। एंड दैट्स समथिंग दैट योर व्यूअर्स एंड ऑडियंसेस शुड नो। नेवर सेकंड गेस योरसेल्फ। यू नो, इफ यू सेकंड गेस योरसेल्फ, इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, तू क्या कॉन्फिडेंट रहेगा मेरे साथ? यू माय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेरे क्राफ्ट को लेके, अपने आप को लेके। तो आई थिंक वो 2014 में बहुत मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया, बट आई यूज्ड इट। And my friend, my writer friend, he puts it very nicely. He said, this is your preparatory phase. Don't think of this as a struggle. This is part of your journey. This is where you're preparing for phase 2. And phase 2, and believe it or not, 2014 में ये हुआ है, 2015 में मुझे टेलीविज़न में और फिल्मों में काम मिलना शुरू किया, 2016 में काबिल आई। My God. और काबिल के आते ही मतलब पर्दा फट जाए, वो बोला था पर्दा फट गया। तो आई थिंक वो जो एक प्रेपरेटरी फेज था, मेरे हिसाब से वो उस टाइम मुझे लगा था कि वाट लग गई। नहीं, पर इट्स इजियर सेड देन डन, राइट? It is. माने आप 355 दिन आपने शूट किया नहीं किया, तो बहुत से लोग, एक तो डाउट होता है जो आपने कहा, डिप्रेशन भी हो जाता है, वो हुआ आपके साथ? नहीं, फॉर्चुनेटली, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है डिप्रेशन, इसे ज़रा प्लीज़ सीरियसली यूज़ करिए। हम लोग बात में बोलते हैं अरे यार बड़ा डिप्रेस्ड हूँ यार, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो। वो डिप्रेशन का जो वर्ड है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, these are all serious medical issues. That's why I never use those words. Yeah, maybe I had a phase wherein I was upset with things not working out, but I was never depressed. I always knew I'll do something. एक्टिंग नहीं करूँगा तो राइटिंग करूँगा, राइटिंग नहीं करूँगा तो डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट नहीं करूँगा तो प्रोड्यूस करूँगा कुछ ना कुछ यही।
लेकिन ये कभी नहीं आया माइंड में कि अरे बाप रे डिप्रेशन हो गया है। और जैकी दा से बहुत बात होती थी उस ज़माने में, और दादा मेरे को बोलते थे बिड़ू ये सब कुछ नहीं होता है, लगे रहो। मतलब लगे रहो, मुन्ना भाई तो हमने पिक्चरों में सुना है, ही ऑल्सो लगे रहो बिड़ू, लगे रहो कुछ भी। एंड देन ही टोल्ड मी व्हाट ही हैड गॉन थ्रू। He had gone through worse in terms of finances, in terms of films not working almost, you know, then he had almost shifted his base down south working with Mithunda, you know, those everyday Ooty wale films. हाँ, ऊटी वाली films जिनको याद है, ऊटी वाली films. He said, don't ever think that, you know, this might be a hard time, but if there's no hard time, how will you become better? भाई फाइनेंशियली क्या क्या सिचुएशन था? हाँ, तो फॉर्चुनेटली आई वॉज कवर्ड फाइनेंशियली, क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले 15 साल मैंने काम किया था टेलीविजन पे, और यू नो हाउ आई यूज्ड टू, आई मीन आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, तो फॉर्चुनेटली फाइनेंशियली ऐसा कुछ मेजर स्ट्रेन नहीं आया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि सोचना पड़ता था कि यार ये करें ना करें। वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि मान ले हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं, हॉलीडे में जा रहे हैं और आपको मालूम है ये हॉलीडे एक्सपेंसिव होने वाला है, लेकिन मेरा ये मानना था कि ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिकॉज इट्स अ टफ टाइम यू आर स्टॉपिंग द एक्सपीरियंसेस दैट यू ऑलवेज डन। तो एक वक्त आ गया था कि जब सोचते थे करने से पहले, लेकिन ऊपर वाले का थोड़ा सा हाथ था कि कभी वो वाली सॉफ्ट स्टोरी नहीं हुई, हैंड टू माउथ वाली नहीं हुई। पर टफ था, माने लॉजिकली चीजें सोचनी पड़ी थी लिटरली कि यार अच्छा ये 5 लाख का छुट्टी है तो मे बी 3 लाख का कर ले, वैसे टाइप्स। हाँ बिल्कुल ये मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, पूछ रहा है तो बोल देता हूँ। कई बार ऐसा होता था कि मान लो हम लोग पेरिस गए, वो हमारा एक था कि हर जून में हम लोग एक फैमिली वेकेशन बाहर करते थे, जो एक होता है कि बेटी एक ही बेटी है, बेटी को घूमना अच्छा लगता है, तो हम लोग जाते थे। और तब लगता था कि यार ये अब नहीं, ये इसको भी मैं बोलूँगा कि ये बोलना भी मेरे लिए गलत होगा कि लोग बोलेंगे भैया यहाँ तो लोनावला जाने के पैसे नहीं है, आप पेरिस जाने की स्टोरी सुना रहे हैं, तो इट्स रिलेटिव। लेकिन होता था कि भैया ये 7 स्टार में रहना है कि 5 स्टार में रहना है, तो यहाँ तक वो सोचना पड़ता था। लेकिन अगेन लाइक आई सेड सॉफ्ट स्टोरी नहीं है। नहीं, बट तब भी एक इंसान एक सर्टेन लेवल पे रहता है और उसके नीचे जाना भी बहुत बहुत करेज चाहिए होता है यार। हाँ, तो वो आई थिंक वो 2014 की जो बात मैंने कही उस वक्त जो डामाडोल हुआ था, उसके चलते कभी शायद ऐसा हुआ हो कि अरे यार नहीं यार ये नहीं कर सकता, या ये नहीं खरीद सकता, या ये यहाँ नहीं जा सकता। बट अब तू याद दिला रहा है तो सब याद करना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था ऐसा क्योंकि हुआ बहुत कुछ हुआ होगा उस टाइम पे। पर बहुत बार नॉन एक्टर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आता है, इट हैज टू हैपन राइट, क्योंकि आप सडनली नोन हो, आप करते हो और फिर आप घर में बैठते हो। जैसे मुझे इन्होंने कहा था शरद केलकर ने कि एक फ्रस्ट्रेशन फेज आया था जेन्युइनली शरद भाई का, कि उन्होंने एक्चुअली एक बोतल तोड़ दी अपने हाथ के साथ, एंड ही हैड ब्लड ऑल ओवर बिकॉज ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। एंड आप एरियन हो, यानी आपके अंदर वो फायर है, मैं भी एरियन हूँ, वो फायर है, अगर हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं, वो निकलता है एक्सप्लोसिव। तो मैं भी तेरे को, मैं भी थोड़ा होस्ट हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा होस्ट करके इसको ही सवाल पूछता हूँ। पूछो, बोलो। तू एरियन है, मैं एरियन हूँ, ठीक है, वी हैव सीन ईच अदर्स जर्नी। मैं तेरे को तब से जानता हूँ जब से तूने शुरू किया था, ठीक है। आई प्रॉब्ली वाज वन ऑफ हिज अर्लीस्ट इंटरव्यूज, यस ऑफ कोर्स, है ना, करेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज, यू आर एन एरीज, फायर है, डिड यू एवर गेट डिप्रेस्ड इवन इन योर टफेस्ट टाइम्स एंड से कि यार सिड व्हाट यू डूइंग, मे बी आई शुड, अरे बाप रे ये क्यों नहीं हो रहे वो। एरीज का वो ट्रेट नहीं है, एरीज चाइल्ड साइन है। एरीज का सिंपल है, लॉलीपॉप दे दो चुप हो जाएगा, ले लो 2 मिनट के लिए तो रोएगा, फिर ले लेगा वापस। लेकिन वो करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। कभी मेरे को ये फीलिंग नहीं हुई कि अरे बाप रे अब क्या करूंगा, अब क्या होगा, ये तोड़ दूंगा। मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं तोड़ा, उल्टा कोई तोड़ देता तो मेरे को बुरा लगता है कि मेरे पैसे क्यों खराब कर रहा है और वेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं, बट वैसा कुछ हुआ नहीं यार, कभी भी मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं हुआ। और जिनके साथ होता है, हैट्स ऑफ टू देम दैट, क्योंकि मेरे भाई के साथ हुआ है ना, मैं जानता हूँ व्हाट ही सीन, व्हाट स्ट्रगल ही सीन, हाउ मच स्ट्रगल ही सीन, एंड फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम। मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, जहाँ 9 दिन तो थे ना काम करने के लिए, और इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे आ गए होंगे। रौनक की स्ट्रगल तो मतलब 7-8 साल की थी, फ्रॉम द टाइम दैट यू नो ही हैड नो वर्क ऑन फिल्म टू गेटिंग बैक ऑन टेलीविजन वॉज अ जर्नी। तो वो 7-8 साल में हमेशा सोचता हूँ कि इसने कैसे सर्वाइव किया होगा, उसको स्ट्रगल बोलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी मुझसे कहीं कहा था कि यू नो व्हाट, मुझे एक वक्त था जहाँ 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं था, या बहुत कम रुपए थे। इनफैक्ट
ये स्टोरी ऑनलाइन भी बहुत है जहाँ हाँ, पे बिल्कुल। उन्होंने अपने सिक्योरिटी कंपनी गार्ड्स को सारे पैसे खुद जेब से दे दिए थे और लोगों ने उनको पे नहीं किया, एंड ही वेंट थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। यार ये फाइनेंशियल क्राइसिस तो आई थिंक हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो आती है, बिकॉज अगर अमित जी की लाइफ में आ सकती है तो हम लोग क्या हैं यार। एंड वो हमेशा बोलते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं, मैं और रोनित बहुत प्रेरित है उनसे भी, द वे अमित जी हैज़ ऑलवेज कंडक्टेड हिज हिज लाइफ एंड हिज करियर। एंड मुझे लगता है कि ये क्राइसिस सबके लाइफ में आना ज़रूरी भी है। यू एक्चुअली रियलाइज द वर्थ ऑफ द मनी यू मेड। I used to refuse work which was giving me lakhs in the 90s, जहाँ पे 90s में लोगों ने कभी सुना नहीं था ये फिगर्स, और मैं वो काम मना करता था। फिर भगवान ने 2014 में जो चपेट मारी है कि बेटा तू रिस्पेक्ट कर, मैं दे रहा हूँ तू ले नहीं रहा है। ये भी एक लेसन सीखने को मिला मेरे को कि आई एम गेटिंग सो मच वर्क। सामने से लोग, उस ज़माने में कैश का बहुत होता तो डफल बैग भर के आते थे और मैं बोलता था नहीं मेरा मूड नहीं है, ये शो मज़ा नहीं आ रहा है। बोले सर क्या नहीं मज़ा आ रहा है, अब तो शूट टेलीविजन आपको मालूम है पहले तो कुछ लिखते नहीं है, ऐसे पायलट में ही मज़ा नहीं आ रहा, आगे क्या करूँगा। तो ऐसे स्टूपिड चीज़ें हैं। और फिर कभी बोला नहीं मेरे को एक ही शो करना है। उस ज़माने में एक शो करता था मैं, कोई भी एक शो होता तो मैं बोल 365 डेज एट वर्क ऑन वन शो। वैसा होता नहीं है, कोई भी कमर्शियली स्मार्ट होता। मेरे को शेखर सुमन ने कितनी बार बोला था कि तू पायलट क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं सर, पायलट खाली पायलट करके क्या मतलब। बोले यार देख बंगला बनेगा, वो नहीं किया वो। अब रेट्रोस्पेक्ट में लगता है कि कर लेना चाहिए था। नहीं बट जब रोनित के साथ वो तकलीफें हो रही थी, जी। राइट, क्या आप उनके इस बगल में खड़े थे? क्या उन्होंने बोला नहीं तुम छोटे भाई हो, तुम अपने बैटल्स फाइट करो, मैं अपने बैटल्स फाइट करूँ? नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि वो जिस दौर से गुजर रहे थे उस दौर में एक मैं ही था और तो कोई था नहीं। और वो दौर उनका बहुत वॉलेटाइल दौर था यार, बहुत मतलब वॉलेटाइल। तुमने मतलब गूगल में कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, मैं तो देखा है। वॉलेटाइल इसलिए था क्योंकि काम नहीं था, ऊपर से काम नहीं था, और एक इंडस्ट्री से रिजेक्ट कर देना। मुझसे उनके दोस्तों ने बोला है कि रोहित टेलीविजन पे तू तो स्टार है पर तेरे भाई का कुछ नहीं होगा, इन दीज वर्ड्स। हाँ, मतलब tomorrow somebody comes and says that to you about Rishi, I'll bloody burn me inside. yeah, and you know that this guy is his friend, not yours, and he's still saying that to you, and you're like, you can't do anything, and you're frustrated, and your brother is, he's in another world, and nothing is happening. At that stage, only your brother can stand with you, right? So for me, I think for about 7 to 8 years, I was his older brother. People obviously who see him now don't remember that phase of his, because जो उसकी फिल्म की व्यूअर्स थे वो तो फिल्म के साथ ख़त्म हो गया। कसौटी के बाद जो उनकी व्यूअरशिप शुरू हुई, वो लोग उनके स्ट्रगल के बारे में जानते ही नहीं है। उनके लिए रोनित रॉय, ऋषभ बजाज, तो आई थिंक दो 7-8 years, फॉर्चुनेटली गॉड हैड गिवन मी द wherewithal टू स्टैंड बाय हिम। तो भगवान भी बैलेंस करके देता है आपको। आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प की उस दौर पर? वो सारी बातें यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि फॉर्चुनेटली भाई भाई हैं, हमारे बीच में कोई मनमुटाव था नहीं। कई लोगों ने पूछा था हमसे, हर बार अभी भी पूछते हैं कि आप लोगों के बीच में कभी कोई वन अपमैनशिप, कोई जेलसी, कोई जो हर दो भाई में होती है सेम इंडस्ट्री वाले में, हर दो भाइयों में लड़ाई होती है। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, अरे यार तुम्हारे गाड़ी का कलर अच्छा नहीं है, अरे पर मैंने गाड़ी में बहुत सोच समझ के लिए, नहीं इसका सीट कवर ठीक नहीं है। तो ऐसी लड़ाइयाँ होती है। कभी पैसे को लेके, इन चीज़ों के लेके कभी लड़ाई नहीं हुई। तो या आई वॉज देयर, बट फाइनेंशियली फॉर्चुनेटली वो सारी बातें। इनफैक्ट मैं आपको देखता हूँ द क्लब में, जहाँ मैं भी आता हूँ, आप दोनों अपने परिवार के साथ आके हैंग आउट करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट टू सी बोथ ऑफ यू देयर फॉर ईच अदर। टच वुड। देखा जाए फॉर एग्जांपल फिल्में, एलओसी, कारगिल, काबिल, मुंबई सागा, लिस्ट बड़ी लंबी है, बट कहीं आपको लगा कि जो ड्यू आपको मिलना चाहिए था बड़े पर्दे पर वो नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला ना। मैं एनालिसिस करता हूँ। स्मार्ट लुकिंग गाय, गुड एक्टर, पॉपुलर, कॉन्फिडेंट एज हाउ, एटलीस्ट ऑन द सर्फेस जो हमको दिखता है। यू वॉक इनटू अ रूम, देयर इज कॉन्फिडेंस। वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ये बात भी बहुत पूछी गई मुझसे, बहुत मैंने एनालाइज किया खुद। गलती मेरी है, क्योंकि जब मुझे टेलीविज़न पे एक छोटे से शहर से आप आए हो, अहमदाबाद से, और आपको लोग देख के बोल रहे हैं अरे यार ऋषभ मल्होत्रा, तभी फिल्म स्टार्स से ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस बात को लेके मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये जो एक
छोटा सा वो एक आप लीप ले लेते हैं ना, वो लीप से आप खड्डे में गिर जाते हैं। वो ओवर जो है ना, उससे आप खड्डे में गिर जाते हैं। देन इट वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट टेकिंग माय वर्क सीरियसली। यू हैव नोन मी सिंस देन। तो मैं काम तो हमेशा शिद्दत से करता था, लेकिन अपने आप को शायद मैं समझने लगा था कि मेरा तो माइडस टच है, क्योंकि उस ज़माने में मैं टेलीविज़न पे आप देखो आज इतना खराब काम किया है, उसकी भी टीआरपीज़ कुछ 22, 24, 26। तो मुझे लगने लगा था कि यार मैं तो कुछ भी करूँगा लोग देखेंगे, और ये आ गया था। But it takes a lot of courage to accept that, भाई। तो I appreciate that about you। बहुत से लोग मानते भी नहीं है कभी ये थैंक यू। लोग। नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज की तारीख में न मानूँ तो मतलब मेरा ग्रोथ और रेवोल्यूशन कुछ हुआ ही नहीं है। तो गलती इसलिए मेरे को कई बार मुझसे जब पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि इसमें कुछ एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं, इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि और तो किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया। मेरी चॉइसेस ऑफ फिल्म्स वर क्रैप, द काइंड ऑफ पीपल आई डिसाइडेड टू वर्क विद वाज क्रैप, द स्क्रिप्ट्स आई पिक्ड अप इन द इनिशियल डेज वर क्रैप, बिकॉज ऑल सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। नहीं, अच्छा क्रैप है, क्रैप है भाई। तो सारे मेरे दोस्त ही हैं, सारे प्रोड्यूसर दोस्त मेरे भाई हैं, लेकिन माय चॉइसेस वर क्रैप ओनली बिकॉज आई थॉट कि मैं हूं ना इस फिल्म में। अगर टेलीविजन पे मैं इतना चल रहा हूं, छाया हुआ हूं, हार्ट थ्रॉब ऑफ द जनरेशन बोल रहे हैं, तो मैं ही हूं फिल्म में, तो मेरे लिए फिल्म तो देखने आपको आए। लग रहा था कि आप पॉटी भी करेंगे तो तो निकल जाएगा, तो वो सोना बन के निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट भाई ये क्रैप वर्ड यूज किया आपने। जी, कोई एडवाइजर नहीं था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम उड़ रहे हो, तुम घमंडी हो चुके हो? कोई था कि नहीं? कोई नहीं था। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आज जैसा मेरे साथ जब लोग काम करते हैं, या जो मेरे छोटे छोटे 28-30 साल के मित्र हैं जो शुरू कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में घुस रहा है, मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम्हें शायद बुरा लगेगा अभी इस वक्त, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मत करो। मेरे टाइम कोई नहीं था यार, तभी एक तो नेसेंट था, और मेरे सारे जो स्वाभिमान के वाले दोस्त थे वो तभी दोस्त बने थे, कुछ सीनियर्स थे, कुछ हम उम्र थे, लेकिन किसी के साथ उतनी दोस्ती नहीं थी कि वो मुझे आके कह सकें। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रौनित का भी सिक्का नहीं चल रहा था, तो ही वॉज नॉट इन अ प्लेस टू एडवाइज मी। हाउ कुड ही गाइड समबडी व्हेन ही नीडेड गाइडेंस? तो वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन यू नो, इन हाइंडसाइट इफ यू रियलाइज फ्रॉम 1995 टिल नाउ, I've never had a godfather, I've never had any help, no houses propping me and Ronit, but we are still here. बहुत बड़ी बात है। We're still here when we're still doing the kind of stuff now that we want to do. After so many banging flops, who would give me a main villain in a film with Hrithik Roshan as a hero? Produced by Rakesh Roshan, no less. तो वैसे अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, संजय गुप्ता जैसे, जो बिलीव करते हैं मेरे टैलेंट में, यू नो। तो आई थिंक इट ऑल वर्क्स आउट इन द एंड, अगर लगे रहोगे तो। आपके दोस्त नहीं थे क्योंकि आप इतने एरोगेंट हो गए थे कि लोगों को शायद डर लग रहा था कि आपको अप्रोच करे, कि बोले कि भाई तू कर क्या रहा है? ये हो सकता है, ये हो सकता है ना? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यू नो लॉट ऑफ टाइम्स लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं। बट मैं हमेशा से बहुत पॉपुलर था लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, बड़े सारे दोस्त थे, ऐसे ही दोस्त बनाता था मैं, क्योंकि मैं जैसे जब आपसे मिला हूँ, जब भी आपसे मिला हूँगा, आपको ये बात तभी भी याद है, अभी भी याद है, तो मैंने आपके साथ कभी एरोगेंस दिखाई नहीं होगी, करेक्ट है? तो सिमिलरली मैं जब लोगों से मिलता था तो मैं जैसा हूँ वैसे ही रहता था। बट परसेप्शन हो सकता है, जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, और या जो मुझसे काम करते थे, बोलते थे यार, लाइक माई ओन द गाय हु प्लेड माई चाचा इन स्वाभिमान, Deepak Parashar, very close to me. But at one point he told me that, you know, everything is not about you. He told me that. So he must have felt that. In spite of our warmth and camaraderie, he must have felt that everything is not about you. बड़े गुस्सा होके बड़े क्यूटली बोले थे, लेकिन बोले थे। तो you're right actually. People might have perceived my confidence as my arrogance. And I used to be quite arrogant when I was just after Swabhiman. I remember I used to never give anybody the time. In fact, तो जब आपकी स्ट्रेंथ आपके लोग थे, राइट? यू बिन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, एक्टर्स आपके दोस्त थे, संजय गुप्ता, आप लोग सब एक ही गैंग थे, जी। फ्रेंड्स, आपने अच्छा काम भी किया है। क्या आप कह सकते हो आप उस मुकाम पे पहुंच गए जब एक्चुअली लोगों को फोन करके आप बोल सकते हो कि देखो आप ए लिस्ट डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मुझे आपके साथ काम करना है? मैंने बहुत बार किया है ये, मैंने सबको सामने से फ़ोन करके बोला है कि मुझे आपके साथ काम करना है। हाल ही में मैंने करण को भी फ़ोन करके बोला कि भाई इतने अरसे से मैं आपको जानता हूँ, मैं अभी काम भी अच्छा कर रहा हूँ, आप मुझे बोलते भी हो कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे काम देते क्यों नहीं हो? बट मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि ये अब वो, यू नो, देयर सो मेनी पीपल हु आर देयर, हु आर डूइंग देयर ओन थिंग, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन स्ट्रगल।
यू नो किसी का और भी, लेयर्स भी बहुत है अभी। और हाँ लेयर्स भी बहुत हैं। और मैं वो कभी भी मैंने वो क्या बोलते हैं वो कैंप वैम्प में, कभी मैं किसी कैंप में था ही नहीं। हाँ अगर आप संजय गुप्ता के कैंप को कैंप बोलो तो मैं था वहाँ, हूँ अभी भी हूँ, कि मतलब वो मेरा भाई ज़्यादा है, कैंप कम है। तो मैंने बोला कई लोगों को, है वही 2014-15 की बात है, कई लोगों को फ़ोन करके बोला था, लेकिन घूम फिर के संजय गुप्ता ने ही मुझे काबिल में काम दिया, क्योंकि वो काम कर चुके हैं मेरे साथ, उनको पता है मैं किस तरह से काम करता हूँ, और मैं सिर्फ अपना काम नहीं देखता हूँ, मैं हर चीज़ संभाल के चलता हूँ। तो हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद करण मुझे फ़ोन करे, बोला रॉकी एंड रानी पार्ट 2 में तुम हो। अरे और रणवीर सिंह आपका साइड किक। वो तो और कभी नहीं होगा, मेरा छोटा भाई बनेगा वो। अरे अच्छा, आपका जो मैरिज हुआ था वो बहुत अर्ली एज पे हुआ था, यू गॉट वेरी बैड। मैंने हमेशा देखा है कि यू बीन विथ योर वाइफ, बाय टच वुड ग्रेट रिलेशनशिप, बट कभी ऊपर नीचे हुआ आप दोनों के बीच में? नहीं, फॉर्चुनेटली वो एक जगह कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छा गुड क्वेश्चन। सो मैं उसका आगे पीछे भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरा मानना है कि अगर मानसी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, तो जितनी मैंने उतार चढ़ाव करियर में देखे हैं और जिस तरह से मैंने हैंडल किए हैं, वो शायद मैं हैंडल नहीं कर पाता। क्योंकि आपको पता है मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, कहीं भी शूटिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा घर सिक्योर है, मानसी है, क्यारा है, मेरी माँ है। और यू नो, अ स्पाउस इज, व्हाई डू गेट मैरिड? बिकॉज अ स्पाउस इज योर ओनली फर्स्ट हैंड विटनेस टू योर लाइफ. And that kind of a witness, I'd say कि I'd wish for everybody to have a partner who can be that strong. And ऐसा नहीं है कि डांटती नहीं मेरे को, जब मैं गलत करता हूँ, कभी कभी हमको रियलाइज़ नहीं करता, हम कुछ बोल देते हैं, शायद मैंने इंटरव्यू में भी शायद कुछ बोल दिया हो जो सही नहीं निकला हो या गलत हो, वो पट से मुझे बोल देती है कि नहीं ये सही नहीं था। वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है? ऑफ कोर्स वो तो मेन है, इमोशनल स्ट्रेंथ है। मुझे पता है कि यार कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये जो है ये टस से मस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, भाई लड़ाइयाँ तो हर सुबह शाम होती हैं। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो हम लोग कोई वो भरजातिया फिल्म के हीरो हीरोइन नहीं है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी होती हैं, 30 साल पहले भी होती थी, और उन्हीं बातों को लेके होती है। लेकिन वो जो एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है, एक इनेट स्ट्रेंथ है, यू नो, एंड एनीबडी हु इज इन अ मैरिज फॉर सो लॉन्ग विल अंडरस्टैंड that that innate strength is what makes you fight every single day. Every day when I wake up, you know, I know that okay, there she is. So it's just that feeling of comfort, that solid wall behind you. In fact, you're sounding like an older version of me or a younger version, whichever way it goes. मैं exactly यही feel करता हूँ। मेरी wife मेरी ताकत है। I'm very very emotionally connected to her more than anything else. मुझे भी ये चाहिए होता है। Correct. क्योंकि हम एरियंस लगते तो ऐसे हैं, वही मैं बोल हम लोग बहुत इमोशनल हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली कि मेरे सामने एक एरियन बैठा है, वो समझेगा। बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे, बट मैं बहुत गार्डेड होता हूँ यूजुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा, मेरे इमोशन को ही नहीं समझ पाएगा, तो बोल के कोई मतलब नहीं है। भाई एरियंस फ्लैम्बॉयंट रहते हैं, बट बहुत बहुत इमोशनल रहते हैं, राइट? टू इमोशनल आई फील। Very emotional, right? Very. What was your last big emotional moment? Well, all my emotions now are related to my daughter. She's my only child. She's my everything. I mean, there's nothing compares to what, you know, how she makes me feel, and everything kind of revolves around her. So yeah, the last highly emotional moment was when she left for college. And we were not ready, and we are not even ready now. पता था कि जाने वाली है, पता था बहुत अच्छे कॉलेज में गई है, लेकिन जो एक ओनली चाइल्ड और ऊपर से बेटी, तो एक बाप के लिए वो जो एक सेपरेशन होता है, वो चाहे वो 3 महीने के लिए हो या 6 महीने के लिए हो, उसको क्वांटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, आई वोंट कॉल इट ग्रीफ, बट योर वर्ल्ड इज लाइक यू बीन हिट बाय सम लाइट्स एंड यू कांट सी एनीथिंग क्लियरली, कि अरे गई चली गई। अब आप फेस टाइम पे भी बात कर रहे हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हो रहा है, बट वो जो एक होता है ना, जब वो वापस आती है तो अपने कमरे में बैठी है, आपको मालूम है घर बाहर निकल रही नहीं है, बात नहीं कर रही है आपसे, पर आपको पता है कि अपने कमरे में बैठी है, अपने आईपैड पे काम कर रही है या कुछ कर रही है या टीवी देख रही है, बट यू नो दैट शी इज़ देयर। तो आई थिंक दैट्स माई वन
very emotional moment. That moment I will never forget. when she इनफैक्ट कहा जाता है, एंड करेक्ट मी फ्रेंड, उन्होंने आर्चीज जो फिल्म है जोया अख्तर जो बना रही है, उनको ऑफर किया, उन्होंने रिजेक्ट किया. नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं और उसकी कहानी कुछ और बन जाती है. कहानी ये थी कि मुझे पूछ रहे थे खतरों के खिलाड़ी की इंटरव्यू के दौरान कि आपके पत्नी ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने कहा कि मुझे जाना है, और आपकी बेटी ने कैसे रिएक्ट किया. तो मैंने कहा मानसी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, शी ऑलवेज पुशेज मी टू पुश द एनवेलप. लेकिन कियारा वॉज नॉट वेरी हैप्पी दैट आई सेड यस एंड शी डिडंट वांट मी टू गो. बात वहाँ से निकली है. तो आपने मुझसे सवाल किया कि भाई कियारा के माता पिता दोनों एक्टर्स हैं, क्या वो एक्टिंग करना चाहती हैं. तो मैंने बोला नहीं नहीं, हाल ही में एक्सेल से भी फ़ोन आया था उसके लिए, क्योंकि वो मेरे साथ हमारे साथ वो एक शबाना जी के फैशन शो में गई थी, मनीष मल्होत्रा का फैशन शो था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा. तो एक्सेल जो हमारे मित्र हैं, दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ अस, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि कियारा करना चाहेगी क्या, यू वी सॉ यस्टरडे. सो आई सेड नो नो शी कांट बट आई विल टेक द मैसेज टू हर. तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि हाँ उनको आया था, वो नहीं करना चाहती. तो सब जगह हेडलाइंस आ गए, आर्चीज ऑफर टू कियारा बोसरा एंड कियारा बोसरा. ऐसा नहीं था, वो पढ़ाई कर रही थी, उसको एक्टिंग में भी फिलहाल शौक नहीं है. कल कोट के मैंने ये भी बोला है कि कल पढ़ाई ख़त्म कर लो. वो आईवी लीग में पढ़ रही है, ब्राउन में पढ़ रही है. अब वो कहाँ से, मतलब कैसे, यू नो इट्स नॉट कि बोले कि हाँ मेरे को ऑफर मिला मैं आके कर लेती हूँ. कहीं कीड़ा है? अब तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि 9th 10th 11th के टाइम में वो एक हल्का सा होता है ना, जब आप थोड़े से 13 14 15 होते हो तो एक कीड़ा होता है. और देख रहे हैं माँ बाप सेम है, तो कहीं ना कहीं रहा होगा. बट शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स एंड शी रियली लव्स व्हाट शी इज स्टडिंग. तो मेरा जॉब था खाली उनको बोलना, और उनका जॉब था कि बाबा यू नो. तो ऐसा कुछ नहीं था कि कियारा बोसरा ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था. थैंक यू कि आपने मेरा शो देखा. विजिट द वेबसाइट sportsx9.com, create your ID with self deposit and withdrawals and start playing immediately. Bye.